हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपके राजस्थान एपीयू एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। माइंड यू, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 2 में जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उन्हें आप छोड़ करके नहीं जा सकते। देखिए, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें आप पूरी सीआरपीसी में छोड़ करके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये राजस्थान एपीओ के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 6 जिसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्स दे रखा है, सेक्शन नंबर 9 जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बता रखा है, देन सेक्शन नंबर 10, 11, 12 जिसमें मजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस की बात करी हुई है, सेक्शन नंबर 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताया है, सेक्शन 30 में सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन, सेंटेंस सेक्शन नंबर 31 में सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, 41 से 54 जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें अरेस्ट ऑफ पर्संस के बारे में बता रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 56 में पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सेक्शन 57 24 घंटे से पहले किसी भी पर्सन को जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको आप डिटेन नहीं कर सकते, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। सेक्शन नंबर 59 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, सेक्शन 61 टू 69 समन्स के बारे में बताता है, वो पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 70 से 81 वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में, सेक्शन 82 विच टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन, 83 में अटैचमेंट के बारे में बताया हुआ है, 84 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट, 85 में रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। Then section 85 important है, section 86, 87, 88, 93 where when search warrant may be issued, 97 search for person wrongfully confined, 102 power of police officer to seize certain property, section 106, section 107, 8, 9, 110 ये सारे जो security for keeping the peace on conviction, मतलब basically जो good behavior वाले आपके sections हैं ये सारे important हैं। बस अगर आप इतने sections कर लेते हैं तो उतना उस chapter में काफ़ी होगा। section 125 से 128 जो कि maintenance वाला है, इससे तो आप बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जा सकते। Then 129, 130, 132 dispersal of assembly by use of civil force, 130 use of armed forces to disperse assembly, and 132 protection बता रखा है against prosecution अगर preceding sections में कुछ act किए गए हैं तो। Then 133 conditional order for removal of nuisance, most important section। 144 power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger, section 154 to 176 जिसमें आपको FIR और non cognizable report के बारे में पता चलता है। ये पूरा आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 177 से 189 जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, जहाँ पे पता चलेगा कि कौन से कोर्ट में आप अपना केस लेकर के जा सकते हो। देन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, 195 प्रोसिक्यूशन फॉर अटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस, 196 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, 198 ओके 196 एंड 198 अगेंस्ट मैरिज में, 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, इसकी जो अथॉरिटीज वगैरह हैं कौन सबसे पहले केस लेकर के जाएगा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। 200 से 203 जो कि हमें कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है, ये 4 सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 204 यहाँ पर सिर्फ आपके लिए 204 इंपॉर्टेंट है जो इश्यू ऑफ प्रोसेस के बारे में बताएगा, कब मजिस्ट्रेट प्रोसेस इश्यू करते हैं, प्रोसेस का मतलब है सामन्स वारंट वो कब भेजेंगे। देन 211 टू 224 चार्ज वाला पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देन 225 टू 237 विच टॉक्स अबाउट ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। देन वारंट केसेस का ट्रायल किस तरीके से होगा, समन्स केसेस का ट्रायल किस तरीके से होगा, पावर टू ट्राई summary trial by magistrate of the second class, procedure for summary trials, then plea bargaining वाला chapter important है, then person once convicted or acquitted not to be tried for the same offense जिसमें आप article 20 of constitution connect कर सकते हैं, और फर्स्ट कन्विक्टेड नॉट फर्स्ट एक्विट वाला जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन 300 है। कभी कभी ऐसे भी इस लीगल मैगजीन से भी पूछ लेते हैं प्री में कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड है सीआरपीसी के, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 304 विच टॉक्स अबाउट लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट expense in certain cases, 307 power to direct tender of pardon, बहुत इंपॉर्टेंट है। 311 power to summon material witness or examine person present, power to examine the accused, 313 315 accused person to be competent witness, 320 में compounding of offences, most important जो लिस्ट है उसमें कुछ offences तो आपको जरूर से याद होने चाहिए कि कौन से offences compoundable है। 366 sentence of death to be submitted by court of session for confirmation, then 368 ये वही वाला सेक्शन है जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन जब कोई डेथ सेंटेंस पास करता है तो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की जरूरत होती है। 366 में वो कंफर्मेशन के लिए भेजी जाती है
और 368 में हाई कोर्ट चाहे तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को या तो कंफर्म करे या तो अनल करे। अनल का मतलब होता है कैंसिल कर दे कन्विक्शन जो डेथ सेंटेंस के लिए दिया गया था। देन 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। Then 401 High Court's power of revision. 436 in what cases bail may be taken. 436A maximum period under trial prisoner वाला बहुत important section है। 437 when bail may be taken in case of non bailable offence। non bailable offence पे आप कब bail ले सकते हैं। 437A bail to require accused to appear before next appellate court। 438 direction for grant of bail to person apprehending arrest। 439 which talks about special powers of high court or court of session regarding bail। 460 में irregularities बता रखी हैं जो कि विशिएट नहीं करती, खत्म नहीं करती प्रोसीडिंग्स को वो। 461 460 कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ करके नहीं जा सकते। irregularities which vitiates proceeding। 460 में क्या बताया कि कुछ ऐसी irregularities हो सकती है लेकिन उससे प्रोसीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 461 में उन irregularities के बारे में बताया है जिससे प्रोसीडिंग्स पर असर पड़ेगा। ठीक है, फिर 468 में बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है, अगर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप क्रॉस कर जाते हो तो फिर कोर्ट पे आप केस लेकर के, क्रिमिनल केस लेकर के नहीं जा सकते। देन 482 में सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो ये है आपको मतलब इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट 482 में दे रखा है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये ऐसे सेक्शंस हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें आप छोड़ करके नहीं जा सकते हो। कुछ अगर सीआरपीसी में नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इन सारे सेक्शंस को तो गो थ्रू करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो देखो जो सेक्शंस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान एपीओ की बात नहीं है, हर आपके जुडिशरी का चाहे पेपर हो जाए, कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें प्री मेंस होता है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो प्री के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। और इस की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। माय टेलीग्राम चैनल नेम इज सौम्या सिंह, मेरे ही नाम से आप उसको सर्च करोगे आराम से वो चैनल आपको मिल जाएगा और वहां से आप जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू सो मच।